आप जो इस योजना का आप कार्य करवा रहे हैं, आप किस पद पे और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहन कुमार भगत हुआ। मैं यहाँ पे साइड आप देखता हमको हूँ। बताइए, आपको बीच फील्ड पर से मिट्टी काट कर इस गैलरी पे मिट्टी भराई करना, भवन की कुर्सी की भराई करने का ऐसा राइट आपको किसने दिया? क्या ऐसा एस्टिमेट में है? जबकि रिपब्लिकन टाइम्स ने पिछले बार जब न्यूज़ दिखाई थी, तब यहाँ के ठेकेदारों के द्वारा भी फील्ड पर से जो मिट्टी कटाई की गई थी उसे पुनः भराई की गई है। अगर बनाने के लिए मिला था, लेकिन मिट्टी कटाई करने का तो काम आपको नहीं मिला था। आपको ऐसा अधिकार किसने दिया, या ऐसा कौन सा इंजीनियर था जिसके दिशा निर्देश पे आप बीच फील्ड पर से दो जगहों से एक मर्द से ऊपर मिट्टी ये जो हुई है, ये मेरी लेबर मिस्त्री की गलती के कारण हुई है। इसको मैं सुधार कर रहा हूँ। आप जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, ग्रामीण जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, उसको मैं सुबह वाले ये देखिए, ये नीचे पहले बनाया हुआ है ये। देख रहे हैं, सिंह में जो इस्तेमाल होता है वो क्या है, ये देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स और मैं हूं दुर्गा यादव, अपने सहयोगी कैमरामैन जितेंद्र यादव जी के साथ। अभी मैं पहुंचा हूं मधेपुरा जिले के उदा किशनगंज अनुमंडल मुख्यालय के SBGS हाई स्कूल के मैदान में, जहां मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 10 लाख की लागत से फुटबॉल स्टेडियम निर्माण कार्य चल रही है। यह कार्य लगभग 1 साल से चल रही है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुई है। और इस कार्यों में यहाँ के स्थानीय युवा नेताओं का और स्थानीय क्रिकेट एवं फुटबॉल खिलाड़ियों का आरोप है कि इस कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है ठेकेदारों के द्वारा। और इन लोगों का आरोप भी है कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी पदाधिकारी सभी के मिलीभगत से इस कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है। आइए, यहाँ के कुछ स्थानीय युवा नेतागण हैं और क्रिकेट एवं फुटबॉल खिलाड़ी है, इन्हीं से जानते हैं कि इन लोगों का क्या मांग है और क्या आरोप है। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीतीश राणा हुआ और आप देख रहे हैं कि 1 करोड़ 10 लाख की लागत से ये फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। जिस तरह से यहाँ धांधली हो रहे हैं, जिस तरह से 2 नंबर काम हो रहे हैं, ना ही अभी तक DM साहब और ना ही अनुमंडल पदाधिकारी जांच में आए हैं। हमें तो लगता है ये मिली भगत के तहत काम हो रहा है। जैसा भी काम हो, आगे चल के ये 6 महीना में ढहे या 1 साल में ढहे। हमें तो लगता है जिस तरह से यहाँ सालाना मतलब जिला स्तरीय क्रिकेट होता है, 30 से 20 हज़ार दर्शक आता है, वही बैठने के चक्कर में अगर कोई दुर्घटना हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ बड़ा बड़ा रैलियाँ होते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, भाषण देते हैं, भीड़ जो है पूरे फील्ड देखते हैं, ये सब भरा हुआ रहता है। अगर कुछ दुर्घटना हो गई इस स्टेडियम में, अभी तो आपको दिखा है कि किस तरह से ईंटा लग रहा है, जैसे कि छत जो है, जिस तरह से मसाला का जो उपयोग किया गया, बालू का उपयोग किया गया, ईंटा का उपयोग किया गया, सब 2 नंबर उपयोग हो रहा है। हम जल्द से जल्द अनुमंडल पदाधिकारी और DM साहब से आग्रह करते हैं कि आके स्थल पे जांच करें, अन्यथा उदा किशनगंज के युवा जितना भी हैं सब आंदोलन करेंगे और एकत्रित होकर आंदोलन करेंगे। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमन कुमार हुआ। जी, आपका क्या आरोप है और क्या मांग है? मेरा ये मांग है कि ये जो काम चल रहा है स्टेडियम का, इससे हम लोग युवा संतुष्ट नहीं हैं और काम जिस तरह से होना चाहिए, जैसे स्टेडियम पास हुआ उदा किशनगंज के लिए, तो हम लोग के बीच में एक हर्ष और उल्लास की चीज़ आई कि स्टेडियम हमारे उदा किशनगंज अनुमंडल में बनने जा रहा है। लेकिन अनुमंडल में जो ये स्टेडियम का निर्माण जिसके द्वारा भी हो रहा है, वो यहाँ के पदाधिकारी हो या यहाँ के नेता हो या ठेकेदार के द्वारा हो, काम में जो है बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। ना ढंग का मटेरियल लग रहा है, ना ढंग का सरिया है, ना ढंग का ईंटा है। और आगे चल के साल भर 6 महीने 2 साल में ये मकान जो है कब भूकंप में गिर जाएगी, इसका कहना मुश्किल पर है। जो बीच फील्ड पर से मिट्टी कटाई कर भवन की कुर्सी की भराई की गई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कितना उचित लगता है आपको फील्ड पर से मिट्टी काट कर इसका भराई किया गया? देखिए, एस्टीमेट में तो ये नहीं था कि फील्ड से मिट्टी काटकर उस निर्माण में लगाया जाए, लेकिन फिर भी धांधली इतना हो रहा है कि ठेकेदार जो है यहाँ काम करवाने के लिए फील्ड का ही मिट्टी को वर्क में ला रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरह से काम में अनियमितता बरती जा रही है। और
यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा लगता है कि हर टेबल पे पैसा पहुँचाया जा रहा है, इसलिए यहाँ मतलब कोई कुछ नहीं बोलने वाला है और काम पूरी तरह से धांधली रूप से हो रही है। बालू का भी उपयोग जो हो रहा है वह उजली बालू का उपयोग हो रहा है, ईंट भी अच्छा नहीं है, मतलब जहाँ भी देखिएगा वह ये मतलब बनने के बाद ही टूटना शुरू हो जाएगा, ये अभी से ही टूटना शुरू हो गया है। बहुत बड़े पैमाने पर लूट हो रहा है। इनके खिलाफ हम लोग पहले भी आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन हम लोग के आवाज़ उठाने से यहाँ पे हम लोग को नहीं लग रहा है कि कुछ हो रहा है। वो सब अपने में मस्त है, वो सबको लग रहा है ये सब ऐसे ही कर रहा है, वो सब अगर इस बार नहीं कुछ किए, जांच नहीं हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और हम लोग डीएम साहब का हम लोग पुतला दहन करेंगे यहाँ पे। जी, यहाँ पर जो है मतलब कि अनुमंडल मुख्यालय, यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी बैठते हैं। इस फील्ड के जस्ट बगल में प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठते हैं, इसके जस्ट बगल में थाना है, इस दीवार के इर्द गिर्द ही सरा ऑफिस है, अनुमंडल मुख्यालय भी है। यहाँ सारे पदाधिकारी के रहने के बावजूद भी यहाँ पे इस कार्य में इतने बड़े अनियमितता बरती जा रही है। आपको क्या लगता है कि इसमें? मेरा कहना यही है, यहाँ से लेके उदाकिशन अनुमंडल से लेके जिला तक जितना भी पदाधिकारी है, नीचे से लेके ऊपर तक सब मिली भगत है। क्योंकि इससे पहले भी हम लोग इसका जो है ना चर्चा किए थे, न्यूज़ में भी चला था, हम लोग यहाँ आए थे हर चीज़, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं लिया, चाहे अनुमंडल पदाधिकारी हो या जिला प्रशासन पदाधिकारी हो। अभी तक ना तो कोई जांच किए हैं, ना कोई यहाँ सरजमीन पे पहुँचे हैं, कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। चूँकि यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सबको पीसी जा रहा है, कैसे आएगा यहाँ? हम लोग यही कहेंगे सही रूप से आके जांच करे, अगर जांच नहीं करेगा, सही से काम नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसका जिम्मेदार डीएम साहब होंगे, एसपी साहब होंगे। इस योजना का आप कार्य करवा रहे हैं, आप किस पद पे और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहन कुमार भगत हुआ। मैं यहाँ पे साइट देखता हूँ, ठीक है, जहाँ का क्या त्रुटि है, क्या है, कैसे काम कर रहे हैं लेबर लोग, कैसे मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, वो मैं देखता हूँ। आप हमको बताइए, आपको बीच फील्ड पर से मिट्टी काट कर इस गैलरी पे मिट्टी भराई करना, भवन की कुर्सी की भराई करने का ऐसा राइट आपको किसने दिया? क्या ऐसा एस्टिमेट में है? ऐसा एस्टिमेट में नहीं है, लेकिन अभी जैसे अभी वर्क इन प्रोग्रेस पे है, हमको 115 बाय 95 मीटर की ज़मीन दी गई है, इसमें हमें काम करनी है, जिसकी वजह से मैंने मट्टी को निकाला है। फिर मैंने मट्टी को अभी कैमरा ऑन द स्पॉट आप देख सकते हैं, मैंने उस मट्टी को बराबर की गई है और उसमें जेसीबी द्वारा उसको लेवल किया जाएगा और उसका जो भी स्ट्रेंथ है उसको क्लियर किया जाएगा। जबकि रिपब्लिकन टाइम्स ने पिछले बार जब न्यूज़ दिखाई थी, तब यहाँ के ठेकेदारों के द्वारा भी फील्ड पर से जो मिट्टी कटाई की गई थी उसे पुनः भराई की गई है। अगर वो मतलब उसमें आप दोबारा मिट्टी डाल ही रहे हैं, ऐसा आपको क्या आवश्यकता पड़ गई थी जो आप मिट्टी काट रहे थे? अभी इसमें और भी काम बचा हुआ, इसको ग्राउंड को लेवल करना है। आपको यहाँ पे मिट्टी भराई करना और यहाँ पे बनाने के लिए मिला था, लेकिन मिट्टी कटाई करने का तो काम आपको नहीं मिला था। आपको ऐसा अधिकार किसने दिया, या ऐसा कौन सा इंजीनियर था जिसके दिशा निर्देश पे आप बीच फील्ड पर से दो जगहों से एक मर्द से ऊपर मिट्टी काट लिए हैं? ये जो हुई है, ये मेरी लेबर मिस्त्री की गलती के कारण हुई है, इसको मैं सुधार कर रहा हूँ। आप जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, ग्रामीण जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, उसको मैं क्लियर करूँगा। देखिए, मैं अपने रिपब्लिकन टाइम्स के दर्शक को बता दूं कि यहाँ पे जो साइड मैनेजर है उनका भी कहना है कि यहाँ पे गलती की गई है, बीच फील्ड पर से मिट्टी काटकर जैसे सुधारा जा रहा है। रिपब्लिकन टाइम्स के दर्शक को मैं बताना चाहूँगा कि पिछले बार जब रिपब्लिकन टाइम्स ने जब न्यूज़ दिखाया था बीच फील्ड पर से मिट्टी कटाई का, उसके बाद उस न्यूज़ प्रकाशित होने के बाद तब इन लोगों ने उस गड्ढे को भरने का कार्य प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर कार्य में अनियमितता बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।